वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण और आज हम करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 3 जिसकी हेडिंग है शॉर्ट ट्रिक से अपनी गणित को मजबूत बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे जो आपकी मैथ की कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाएंगी। मतलब लंबी से लंबी कैलकुलेशन को आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं अगर आप इन ट्रिक्स को अच्छे से जान लेते हैं। तो जो मैथमेटिक्स में कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो इसको ज़रूर देखें और अपनी मैथ को मजबूत बनाएं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की पहली ट्रिक से। तो पहली ट्रिक आपकी स्क्रीन पर यह है कि किसी भी संख्या को जीरो से या फिर जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा जीरो ही हो जाता है। जैसे एग्जांपल में देखें, हम 26 का गुणा जीरो से किया तो आंसर जीरो आया, 520 का गुणा जीरो से किया तो भी आंसर जीरो आया, जीरो का गुणा 35 से किया तो भी आंसर जीरो आया और जीरो का गुणा 723 से किया तो भी आंसर जीरो ही आया। तो इस सिचुएशन में दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम फ्यूचर में कभी भी जीरो के साथ किसी संख्या का गुणा होते देखेंगे तो इसका मतलब वह संख्या जीरो ही हो जाएगी। इसीलिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक में ऐसे याद करते हैं कि जीरो का गुणा सबको जीरो बना देता है। तो ये ट्रिक आप रट लें कि जीरो का गुणा आप कहीं भी देखेंगे तो संख्या का आंसर क्या आना है, जीरो। अब दोस्तों कई बार होता क्या है कि स्टूडेंट्स इसी मामले में अटक जाते हैं, जीरो का गुणा देखते हैं तो वो सोचते हैं कि जीरो का गुणा कैसे होता है, वो तो हमने सीखा ही नहीं, तो इस वहाँ पर अटक जाते हैं। तो आज से आप नहीं अटकोगे क्योंकि आप पता चल गया आपको जीरो का गुणा आप कहीं भी देखोगे तो आंसर क्या आना है, जीरो ही आना है। तो बिना देरी किए बस आंसर को जीरो कर दो। बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। तो दूसरी ट्रिक अपनी है किसी भी संख्या को एक से या फिर एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा वही संख्या रहती है। जैसे तो ट्रिक पहले समझ लेते हैं। ट्रिक ये कह रही है कि अगर आप किसी भी संख्या को एक से गुणा करेंगे या एक का किसी भी संख्या से गुणा होते देखेंगे, दोनों सिचुएशन में बस एक का गुणा देख रहे हैं आप, तो आंसर वही संख्या रहने वाली है जिसका एक के साथ गुणा दिख रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, 528 के साथ एक का गुणा तो आंसर वही 528, 620 का एक के साथ गुणा तो आंसर वही 620, एक के साथ 234 का गुणा तो वह आंसर वही 234, ऐसे ही एक का 999 के साथ गुणा तो आंसर वही 999। तो इसी को हम शॉर्ट ट्रिक में कहते हैं कि एक के गुणा से संख्या नहीं बदलती। मतलब ये दो बार संख्या आ गया है। आपको ट्रिक में ये याद रखना है कि एक का अगर किसी भी संख्या से गुणा हो रहा है तो वो संख्या वही रहती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक से गुणा करो या मत करो, संख्या सेम ही है। तो एक ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड ट्रिक की तरफ। तो तीसरी ट्रिक क्या कहती है, देखो, किसी भी संख्या को जीरो से भाग करने पर भागफल हमेशा अपरिभाषित अनंत रहता है। जैसे ये अपरिभाषित अनंत का क्या मतलब है, 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि साइन कोस की जो वैल्यूज़ दे रखी होती है उसमें जिसके बटे में ज़ीरो आता है उसको अपरिभाषित लिखा होता है टेबल में। मतलब जब भी किसी संख्या के बटे में ज़ीरो होगा या दूसरी भाषा हम कहें संख्या को ज़ीरो से भाग करें तो ऐसी सिचुएशन में कोई आंसर होता ही नहीं है। मतलब अपरिभाषित, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। तो जिसकी कोई परिभाषा, कोई वैल्यू ना हो उसको हम ज़ीरो मान सकते हैं। हालांकि ज़ीरो को पूरी तरह से हम नहीं मान सकते क्योंकि ज़ीरो की अपनी वैल्यू होती है, अपरिभाषित की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन मैथ में तो हमें ये पता होना चाहिए ना, जहाँ कुछ नहीं निकलता मतलब वहाँ ज़ीरो है। तो इसी सेंस में हम ये मान सकते हैं कि किसी के एग्जाम्पल में अगर हम बटे में ज़ीरो देखेंगे तो आंसर ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे एक के बटे में ज़ीरो ज़ीरो, 1000 के बटे में ज़ीरो तो ज़ीरो, 999 के बटे में ज़ीरो तो ज़ीरो। तो इस ट्रिक को हम ऐसे ले सकते हैं कि ज़ीरो का भाग सबको ज़ीरो बना देता है। तो ये एक ज़ीरो के गुणा जैसा ही है, ज़ीरो का गुणा भी सबको ज़ीरो बनाता है, ज़ीरो का भाग भी सबको ज़ीरो बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ये वैसी ही है जैसे कि आपकी ज़ीरो से गुणा वाली थी, अब ज़ीरो से भाग वाली है। फोर्थ ट्रिक, ज़ीरो को किसी भी संख्या से भाग करने पर भागफल ज़ीरो हो जाता है। जैसे ज़ीरो का 25 से भाग दिया तो आंसर ज़ीरो आया, ज़ीरो का 100 से भाग दिया, ज़ीरो को 100 से भाग दिया तो भी आंसर ज़ीरो आया, ज़ीरो को 9999 से भाग दिया तो भी ज़ीरो, और ज़ीरो को ज़ीरो से एक को भाग दिया तो भी ज़ीरो। तो इससे पहले ट्रिक में हमने देखा कि किसी संख्या को हम ज़ीरो से भाग कर रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि ज़ीरो से किसी संख्या का भाग कर रहे हैं। दोनों ही सिचुएशन में आंसर ज़ीरो ही आएगा।
तो 0 कहीं भी अगर भिड़ता है तो सामने वाले को 0 कर देता है, बस ये समझ लो। 0 का किसी से गुणा देखोगे या 0 का किसी से भाग देखोगे तो दोनों सिचुएशन में आंसर 0 ही आना है। तो ये बस आप अपने दिमाग में बिठा लें, तो 0 आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। लास्ट ट्रिक आज की 5वीं, एक जैसी संख्याओं को आपस में भाग करने पर भागफल 1 हो जाता है। जैसे 27/27, बटे का मतलब भाग ही होता है, तो 27/27 1 हो जाता है, 1/1 भी 1 हो जाता है, 100/100 भी 1 हो जाता है, 999/999 भी 1 ही हो जाता है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक में कहते हैं कि बटे में एक जैसी संख्याएं कटकर 1 हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कितनी भी बड़ी संख्या हो, सेम संख्या का सेम संख्या से भाग जा रहा हो या फिर सेम संख्या के बटे में हो, तो वो कट करके क्या हो जाती है 1। तो अब आप इसको करने की ज़रूरत नहीं करोगे। मतलब कई बार जिसको ये ट्रिक नहीं पता वो तो फिर भाग करना स्टार्ट करते हैं 999 का 999 से, 100 का 100 से, जो भी संख्या आपको दे रखी है। तो इस ट्रिक से आपको पता लग जाएगा कि आगे आप कहीं भी अगर सेम संख्याओं को बटे में देखेंगे तो उनको बस काट देना है, उनको 1 कर देना है, मतलब उनका भाग करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम प्रैक्टिस वर्क की तरफ। तो ये प्रैक्टिस वर्क है आपके सामने, आपको ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पॉज करके आप इन सब को अपनी नोटबुक में लिख लें और फिर इनको सॉल्व करें। अगर सारे आंसर आपके सही आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने आज की वीडियो में जो ट्रिक सीखी हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आपको इस बेसिक कोर्स के पहले और बाद के जितने भी पार्ट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक्स टू वॉच।